बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रोनाउंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने डिस्कस किया था और डिटेल के साथ डिस्कस किया था। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस। ऑलराइट, इसके अंदर अब हम देखते हैं। पहले हमने नाउन को डिटेल के साथ डिस्कस किया, आर्टिकल्स को डिस्कस किया। आज हम देखते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं। और जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर, आपने फेडरल बोर्ड के अंदर, लाहौर बोर्ड के अंदर और बोर्ड्स के अंदर आपने जब पेपर एक अटैम्प्ट करना है, वहाँ पे जब आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी टाइप है, कौन सा वर्ड जो है वो कौन से प्रोनाउन में इस्तेमाल होता है, वहाँ पे आई होप यू विल बी एबल टू राइट इट करेक्टली एंड द मैक्सिमम मार्क्स यू विल गेन इंशाल्लाह। क्या होते हैं नाउन के अंदर, डेफिनेशंस क्या होती हैं और इनकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, आइए देखते हैं। Definitions: These words are the substitute of noun और noun phrase। यानी कि ये क्या होते हैं कि हमने जो एक वर्ड, एक ऐसे राइटिंग के अंदर, स्टोरी के अंदर, ईमेल राइटिंग के अंदर, डायरी एंट्री के अंदर, किसी भी जगह पे हमने कोई वर्ड यूज़ करना है, तो जो वर्ड हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने फादर का, मदर का, अपना नाम यूज़ करते हैं, फ्रेंड का नाम यूज़ करते हैं, किसी पर्सनैलिटी का नाम यूज़ करते हैं, तो उसका नाम एक दफ़ा बताने के बाद नेक्स्ट टाइम हम बार बार वो नाम लिखने के बजाय हम उसका सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करते हैं, कोई छोटा वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ये हर लैंग्वेज के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम अभी डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर देखते हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? इट्स पर्पस इज़ टू अवॉइड रेपिटिशन इन सेंटेंसेस। यानी कि उस वर्ड को बार बार इस्तेमाल करने के बजाय हम, वो रिपीटिशन होने के बजाय हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करें, जो कि ईजी है और ईजी कॉमन इस्तेमाल में आपकी लैंग्वेज में आ जाता है। एंटीसीडेंट और रेफरेंट। अब हम देखते हैं कि ये दो चीज़ें जब आप सर्च करते हैं, आपको देखने को मिलती है स्टूडेंट्स को कि ये हमें बार बार पढ़ने को मिल रहा है। एंटीसीडेंट क्या होते हैं, रेफरेंट क्या होते हैं? अच्छा है कि हमें ये चीज़ शुरू में क्लियर हो जाए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी हो जाए। एंटीसीडेंट होते हैं दिस इज द ओरिजिनल नाउन दैट अ प्रोनाउन रिप्लेसेस। जो एक बेसिक नाम, जो ओरिजिनल नाम आप एक सेंटेंस में फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, वो कहलाता है एंटीसीडेंट। ठीक है, अब उसके बाद उसको इस्तेमाल करने के बाद आप उसको जब एज अ प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? रेफरेंट। द प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द ओरिजिनल नाउन। जिस ओरिजिनल नाउन को वो रिप्लेस करता है, जो प्रोनाउन, वो प्रोनाउन कहलाता है रेफरेंट। सो दिस इज द डिफरेंस, रेफरेंट एंड एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वो ओरिजिनल वर्ड होता है और उसको जो रिप्लेस करता है उसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंट। ऑलराइट, आगे देखते हैं। हम एक एग्जांपल देखते हैं कि शाहिद लिव्स नियर माय हाउस। शाहिद लिव्स near my house. He is my childhood friend. Alright. अब हम देखते हैं जो फर्स्ट वर्ड हमारे पास, जो ओरिजिनल वर्ड था जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे थे, वो क्या है? शाहिद। ठीक है, इसको बाद में नेक्स्ट सेंटेंसेस में मैंने इस्तेमाल करना है, तो अब हम इस सेंटेंस में क्या यूज कर रहा हूँ? ही। शाहिद के बजाय मैं क्या यूज कर रहा हूँ? ही। सो शाहिद ओरिजिनल वर्ड इज एंटीसीडेंट और ही जो है, जो प्रोनाउन इसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, उसको रेफरेंट बोलते हैं। इस तरह से इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं प्रोनाउंस की। कौन कौन सी टाइप्स हैं? 7 भी हैं, किसी जगह पे आपको 8, 9, 12 और ज़्यादा डिटेल के साथ मिल सकती हैं। लेकिन जब हम मिडिल लेवल्स के ऊपर, 9, 10 के लेवल पे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल के ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पे जो टाइप्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी हैं, उनको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि इनकी टाइप्स में आती हैं पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। आइए अब आगे चल के देखते हैं इनकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप्स। Okay, students, now let's see different types of pronouns. The first type, as we are going to discuss, is personal pronoun. There are different types of personal pronoun as well. Subjective pronoun, objective pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun. So let's see one by one. What are these personal pronouns? Personal pronouns, these pronouns refer to specific person or thing. Specific person के हवाले से जब हम बात करेंगे तो वो पर्सनल के बारे में, पर्सन के बारे में होगी। किसके बारे में होगी? पर्सन के। वैसे तो ये जनरली ज़्यादातर हम किस चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बात होती है, अपने बारे में बात करते हैं। उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनको हम देखते हैं डिटेल के साथ। ही पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? देयर फॉर्म चेंजेस टू इंडिकेट अ पर्सन। ये तो हमें बताएगी किसी पर्सन के बारे में, उनकी तादाद के बारे में, कम है ज़्यादा है वहाँ पे भी क्लियर होगा, और जेंडर के बारे में, मेल है फीमेल है,
ऑलराइट, और डिफरेंट केसेस के हवाले से भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ये क्या है पर्सनल प्रोनाउन, देखते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट से ही हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में बात होगी। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, ये हमने डिस्कस किए थे इससे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर। डिटेल के साथ डिस्कस किया था हमने कि एक्टिव वॉइस के अंदर के सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और एंड के ऊपर ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के फौरन बाद आमतौर पे जो आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट जो एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे डेफिनेशन देख लें, एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है नॉर्मली, तो वो जो सब्जेक्ट होता है उसके जरिए से हमें पता चलेगा कि ये क्या है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है। इनकी एग्जांपल वेरी इजी जो हम अपनी सिंपल सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। हमने क्या चीज देखी थी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, और थर्ड पर्सन। फिर इसमें सिंगुलर देखे थे, प्लूरल देखे थे। देखिए कौन कौन से थे, आई एंड वी, ये दोनों जो हैं ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। उसके बाद हम देखते हैं ही, यू। अच्छा, यू अकेला जो है वो सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें यू आपको पता होना चाहिए कि यू को हम सिंगुलर के तौर पे भी यूज करते हैं और जब हम प्लूरल की बात करेंगे तब भी हम यू ही इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इस तरह से नहीं है, लेकिन इंग्लिश के अंदर यू चाहे सिंगुलर के लिए यूज हो, यू चाहे प्लूरल के लिए यूज हो, दोनों केसेस के अंदर यू जो होता है वो एज ए सिंगल यू ही यूज होता है। ऑलराइट, फिर आती है बात थर्ड पर्सन की। अब हम थर्ड पर्सन को देखते हैं। थर्ड पर्सन के अंदर हमारे पास आएंगे ही, शी है, इट है और दे हैं। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है। ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और जो दे है ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। आपको याद होगा जब हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर किए थे, ही, शी, इट को जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर रहे थे, वहां पे उसकी थर्ड फॉर्म के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल उन सेंटेंसेस में कर रहे थे जिनके सब्जेक्ट में ही, शी, इट कोई सिंगुलर नेम आता। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है और ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। इसमें आई क्या है, ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। आई आपको पता है शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। सेकेंड आएगा हमारे पास यू। यू परफॉर्म वेरी वेल ऑन स्टेज। यू परफॉर्म वेरी वेल, यू क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यू क्या है, प्रोनाउन। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, आई यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे लिए एक प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, वो भी पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं। हमारे पास हमने देखा था सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे थे वो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, और जो एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस कहलाएंगे। वो कौन से हैं, एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे आएंगे। एग्जांपल कौन कौन सी है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सारे के सारे इन सब के जो सब्जेक्ट हैं ये एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे आएंगे, तो वो इस शेप के अंदर हमारे पास आएंगे, और ये भी पर्सनल प्रोनाउंस है। और ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव के बजाय ऑब्जेक्टिव की शेप के अंदर हमारे सामने आ रहे हैं। सेंटेंस देख लें, ही गेव मी द पार्सल। अच्छा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इसके बाद और कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, प्रोनाउंस दैट शो पोजेशन। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो पोजेशन के बारे में बात हो रही है। समवंस, किसी की पोजेशन, किसी की प्रॉपर्टी, मेरी चीज़ है, उसकी चीज़ है, उनकी चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दे डिफाइन अ पर्सन हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग। इसमें वो शख्स जिसकी किसी पोजेशन के बारे में, उस शख्स की पोजेशन के बारे में बात हो रही है, तो उसके हवाले से हम वो उस वर्ड को, उस प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, आवर्स। ऑलराइट, सो ये किसको शो कर रहे हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस को शो कर रहे हैं। इज दिस पेन योर्स और हिज, यहाँ पे योर्स और हिज ये किसको शो करें, ऑनरशिप को यूज बता रहे हैं, किसी की पोजेशन के बारे में बता रहे हैं, जब किसी की ऑनरशिप के बारे में बात हो रही है। ऑल द बुक्स आर माइन, ठीक है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, माइन। यहाँ पे कौन सा हो रहा है, योर्स, यहाँ पे हिज। ये वाले जो वर्ड्स, जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, दीज आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। ऑलराइट,
अब देखते हैं कि रिलेटिव, इसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हमने देखे थे कि ये जो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर थे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, और इसी तरह से उस कैटेगरी के अंदर भी फॉल करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस हैं दे कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक क्लॉज होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, ठीक है, ये होती हैं क्लॉजेस। डिफरेंट टाइप की क्लॉजेस आपस में कनेक्ट होती हैं एक सेंटेंसेस के अंदर। दो क्लॉजेस ज्वाइन होती हैं, जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं तो उनके कनेक्शन के अंदर हम ये वर्ड क्लॉजेस, ये रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखते हैं एज दे वर्क लाइक एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं तो इसलिए हम इनको एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पे देखिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, वेयर, हु, हुज, व्हेन, दैट, एटसेट्रा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। वेयर कहाँ यूज होता है, रेफर्स टू प्लेस, ये भी किसी प्लेस के बारे में बताएगा। हु कौन सा होता है, रेफर्स टू पर्सन के तौर पे यूज होता है। हुज टू शो पोजेशन ऑफ समथिंग, और व्हेन रेफर्स टू टाइम के बारे में बात हो रही होती है, और दैट रेफर्स टू समवन और समथिंग। अब ये सेंटेंसेस के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं दो एक क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए, डिपेंडेंट क्लॉज को और इंडिपेंडेंट क्लॉज को, वहाँ पे ये वाले प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। खासतौर पे आपने याद रखना है कौन कौन से होते हैं, हु, व्हेन, वेयर, ठीक है, हुज, दैट, राइट। सो ये होम, ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं इनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस को हमने डिस्कस किया था। रिलेटिव प्रोनाउंस की कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। द टीचर एप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स who solved the sums first, who solved the sums first। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, the teacher appreciated the students, ठीक है, ये कौन सी एक क्लॉज है, और who solved the sums first ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिविजुअली कंप्लीट इटसेल्फ इज अ कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, कि वो उसके बगैर उसका अपना सेंस क्लियर। जैसे आपके सामने सेंटेंस है, हु सॉल्व द सम्स फर्स्ट, इसमें एक सेंस क्लियर नहीं हो रही, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये किसके साथ क्लियर होगी, जब आपका फर्स्ट सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो क्लियर होगी कि द टीचर एप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स। अब इन दोनों क्लॉजेस को जो चीज मिला रही है वो कौन सी चीज ज्वाइन कर रही है, हु। यहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये जो हु इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है, तो ये हु जो है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई लव द पैरट दैट माय मॉम बॉट मी, ठीक है। अब आपके पास सेंटेंस आएगा, माय मॉम बॉट मी, ठीक है, क्या चीज देंगे ये, इसके लिए जब तक आपके पास फर्स्ट सेंटेंस की क्लॉज क्लियर नहीं होगी, कौन से क्लॉज की, कि आई लव द पैरट, पैरट के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे आई लव द पैरट ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन क्या चीज कर रही है, दैट। सो दैट इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। द रेस्टोरेंट वेयर वी हैड द डिनर इज क्लोज टुडे, ठीक है। अब यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को कौन सी चीज ज्वाइन करिए, वेयर, ऑलराइट। सो हियर देखें, दैट, हु, वेयर, होम, हूसोएवर, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, रिलेटिव। अच्छा, हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को, कि यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब that refers to the same person or thing as the subject of a verb, यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसको रेफर कर रहा है, उसी सब्जेक्ट को। एग्जांपल देखिए इसमें कौन कौन सी है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स। सेंटेंसेस देखते हैं, जेसिका लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। अब यहाँ पे जो हरसेल्फ है वो किसको रेफर कर रहा है, उसी जेसिका, यानी कि ये हरसेल्फ जो ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर रहा था वो किसको रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को ही। आई लुक टू चीयर माई सेल्फ, अब ये जो माई सेल्फ है ये कहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, उसी सब्जेक्ट को भी इस्तेमाल रेफर कर रहा है, ठीक है। अब जब ये सारे के सारे इस्तेमाल होंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ऑलराइट। वेरी सिंपल एग्जांपल्स हैं। आगे देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं अ प्रोनाउन दैट डज नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हु और व्हाट इट इज रेफरिंग टू, यानी कि इट डज नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई, स्पेसिफिकली नहीं बताता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि अब पता नहीं किस चीज के बारे में हो रही है, ओवरऑल जनरल हूसोएवर। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी होती हैं, सम, समबॉडी
एनीवन, एनीवेयर, नथिंग, एवरीबडी। ठीक है, इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं, किसके बारे में बात हो रही है, किसी के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं हो रही, जनरल स्टेटमेंट में ये रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड indefinite pronouns। एग्जाम्पल देखें, someone gave me flowers, someone, no one knows। ठीक है, someone के बारे में बात हो रही है, किसी का नाम नहीं बताया जा रहा, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। सो दीज आर सम जो है indefinite pronouns। उसके बाद now you can go anywhere you want, anywhere, anywhere, ठीक है। इसकी जो स्टेटमेंट कौन सी जगह है, कैसी जगह, इसके बारे में हमें स्पेसिफिकली पता नहीं है। ठीक है, सो ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। कौन कौन से होते हैं, सम, समबॉडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग, एवरीबॉडी। दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स आर द पार्ट ऑफ indefinite pronouns। Okay students, now let's see what are the demonstrative pronouns। Demonstrative pronouns, these are used to point to specific things के बारे में हम इशारा करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। जो वर्ड्स हम बचपन में बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड्स यूज होते हैं एज अ प्रोनाउन। ठीक है, इनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, टू पॉइंट आउट सम स्पेसिफिक थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। जस्ट लाइक this is my favorite, this is pointing out to specific thing, my favorite dish को represent करने के लिए। So this is the demonstrative pronoun। I need you to fix these, ये मेरी जो problems हैं कंप्यूटर की, you have to solve these problems, these। So this, these, that, those, ये कहलाते हैं demonstrative pronouns। Alright, अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अलावा इससे पहले आपने इनको देखा था कि कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस से जो मेन क्लॉज को और उसके अलावा डिपेंडेंट क्लॉज को और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते थे। इस तरह से ये वाले वर्ड भी हमारे सामने आ रहे हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट अननोन पीपल और थिंग। अननोन पीपल और थिंग के बारे में हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस यूज करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन के तौर पे यूज होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि हु, वेयर, व्हाई, व्हाट, होम। ऑलराइट, इस तरह के जो वर्ड्स आपने पहले, इनको जब आपने यूज किया था दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, डिपेंडेंट क्लॉज को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए, जब इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया था तब वहां पे यूज हुए थे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे। जब यहाँ पे ये एज ए क्वेश्चन मार्क के तौर पे इस्तेमाल होंगे तो फिर ये क्या कहलाएंगे, यही कहलाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, क्योंकि ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन कनेक्ट नहीं कर रहे। जैसे हु केम फर्स्ट इन द क्लास, तो क्लॉजेस नहीं है जिनको ये ज्वाइन कर रहे हैं। विच इज द करेक्ट ऑप्शन, सिंपल सिंगल सेंटेंस है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे देखिए आप, वेयर, विच, हु, ये क्या है, ये आ रहे हैं हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को, ये हमारी वो टाइप है जिसके अंदर हम हु, वेयर, व्हाई, व्हाट और होम जो है एज ए क्वेश्चन के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। सो बॉयज, ये हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। और इसके अलावा और भी कुछ होती हैं जिनको हम मैं आपको कुछ स्लाइड्स के अंदर आगे रिप्रेजेंट करता हूँ, आपको शो करता हूँ कुछ और एग्जांपल्स के कहाँ कहाँ पे किस तरह से कुछ चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं।